हे गाइस, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस में। जैसे आप सभी को पता है, सीसीएस यूनिवर्सिटी की जो मेन परीक्षा है वो 8 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है और 15 जुलाई से यूजी पीजी की सेमेस्टर परीक्षा जो स्टार्ट होने वाली है उसके एडमिट कार्ड सोमवार से यानी आज से डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। आज शाम तक या दोपहर तक ये डाउनलोड की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। परीक्षा को 4 पालियों में कराया जा रहा है और पेपर की अवधि 1.5 घंटे की होगी। एडमिट कार्ड सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाउनलोड होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, सीसीएस में बीए, बीकॉम, बीएससी और अन्य कोर्स के सेकंड और थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो 8 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। इसके अलावा एमए, एमकॉम, रेगुलर, प्राइवेट की अंतिम परीक्षाएँ भी इसमें शामिल हैं। एमए, एमएससी, एमकॉम, रेगुलर कोर्स की अन्य सेमेस्टर की परीक्षा 15 जुलाई से स्टार्ट होनी है। सीसीएस कैंपस में सीबीएसई कोर्स की जो परीक्षाएं हैं वो 12 जुलाई से होनी हैं। यानी रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी ने बताया है कि सभी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड सोमवार से सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जिन जिन बच्चों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने नहीं आता है उनके लिए मैं वीडियो अभी थोड़ी देर बाद बना दूँगा, जैसे ही हमारे एडमिट कार्ड का पोर्टल खुलेगा। इसके बाद उन्होंने क्या बताया, बीए, बीएससी, बीकॉम में सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनको ये विकल्प दिया जाएगा कि प्रत्येक विषय में केवल एक प्रश्न पत्र के पेपर यानी एक कोड की परीक्षा दी। जैसे कि इसके बारे में मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जितने भी सिलेबस होंगे, जितने भी विषय होंगे, उसमें सिर्फ एक कोड के पेपर का परीक्षा बच्चे को देनी पड़ेगी। सारे पेपर बच्चे को क्लास में ही मिलेंगे और बच्चे की चॉइस होगी वो कौन से कोड का पेपर देना चाहता है, कौन से कोड का पेपर देना नहीं चाहता है। बच्चा अपनी इच्छा से कक्ष निरीक्षक से कोई भी पेपर का कोड ले सकता है। दूसरे कोड में इसी प्रकार के औसत अंक मिल जाएंगे। गाइडलाइन का करना होगा पालन विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से। सभी कॉलेज में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सीटिंग प्लान बनाने के लिए भी कहा गया है। प्रवेश के साथ थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। बिना मास्क के छात्रों को और शिक्षकों, कर्मचारियों को संस्था में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जैसे मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि अगर उन्हें कोरोना की डोज़ नहीं लगी है, कोविड-19 की डोज़ नहीं लगी है, तो क्या उन्हें एंट्री करने दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो मैं उन्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको कोविड की डोज़ नहीं लगी है तो आपको एंट्री नहीं करने दी जाएगी। यानी कि अगर आपकी तबीयत सही है तो आप पेपर दे सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी डोज़ लगी हो या ना लगी हो, डजेंट मैटर। इसके बाद बात करते हैं, 42 सेंटर पर होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 18 जुलाई से आयोजित कराई जाने वाली जो बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए मेरठ और सहारनपुर मंडल में 42 केंद्र बनाए जा रहे हैं। लगभग 20,000 परीक्षार्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे। यानी कि इस बार थोड़े सेंटर की संख्या ज़्यादा बनाई गई है और दिनेश कुमार जी ने जैसे बताया था कि बच्चों का सेंटर वहां बनाया जाए जहां बच्चों को पेपर देने में सहूलियत हो। यानी कि लगभग 15-20 किलोमीटर के दायरे में बच्चा का सेंटर बना दिया जाए। इसके बाद बात करते हैं, एमकॉम प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो गया है। सीसीएस यूनिवर्सिटी संबंधित कॉलेज में एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट दिसंबर 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और सोमवार को परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं 15 जुलाई से सेमेस्टर की परीक्षाएं होने वाली हैं। देखिए, न्यूज़ तो बहुत सारी हैं, आप वीडियो को अंत तक बने रहिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार के नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बीएड के सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी से संबंध कॉलेज में वार्षिक परीक्षा सेकंड और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जो 8 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और जो सेमेस्टर परीक्षा 15 जुलाई से स्टार्ट होनी है। कैंपस में संचालित सीबीएस एवं दूसरे कोर्स की परीक्षा 12 जुलाई से होनी है। सबसे ज़्यादा पेज लॉ, बीए, एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम में फंसा हुआ है। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की तरफ से एलएलबी की परीक्षा ऑनलाइन कराने को कहा जा चुका है। ऐसे में कुछ छात्र छात्राएँ ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे थे। इसे लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से एक डिजिटल कमेटी का गठन किया गया है जो परीक्षा प्रणाली के पैटर्न पर निर्णय लेगी। अतः एलएलबी के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे ऑनलाइन। अगर ऐप के जरिए परीक्षा भी कराई तो समस्या यह है कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कैसे कराए जाएंगे। बहुविकल्पीय परीक्षा में पेज फंस सकता है। यानी कि मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे लगभग 30,000 में से लगभग 13-14,000 बच्चों ने ऑनलाइन का विकल्प चुना है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अतिरिक्त उन्हें अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन लिखने को दे दिया जाएगा तो वो कैसे करेंगे। तो इसी बात में थोड़ी सी
गड़बड़ हो रही है कि बच्चा किस प्रकार से पेपर देगा, किस प्रकार से पेपर नहीं देगा। तो अगर छात्र छात्रा सवाल उठा सकते हैं, जब सिलेबस में पहले से ही विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं तो बहुविकल्पीय प्रश्न क्यों कराए जा रहे हैं। यानी कि अगर सिर्फ ऑनलाइन पेपर होता है तो उसमें सारा पेपर पैटर्न बहुविकल्पीय पर आधारित होगा, लेकिन अगर उसमें डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन करना होगा तो बच्चा किस प्रकार से करेगा, यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन हो रही है। ऐसे में ये किस तरह से ऐप बनाया जाए कि इस तरह से पैटर्न रखा जाए, परीक्षा तो हो कैसे। इस सब पर डिजिटल कमेटी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए राय भी मांगी थी। जो छात्र छात्राएं ऑनलाइन परीक्षा देना चाहते हैं वे आज शाम तक अपने भरे गए परीक्षा फॉर्म में लॉगिन करके वहां ऑनलाइन परीक्षा दिए जाने का विकल्प भर सकते हैं। यानी कि ये वाली बात जो पहले 3 तारीख चल रही थी कि 3 तारीख लास्ट थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो ये डाटा है ये शनिवार तक का डाटा है। इसमें शनिवार तक बच्चों ने ऑनलाइन फार्म भर दिए गए हैं। शनिवार तक का जितना भी डाटा यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है उसके आधार पे यूनिवर्सिटी निर्णय लेगी कि किन बच्चों को ऑनलाइन परीक्षा देनी है, किन बच्चों को ऑनलाइन परीक्षा नहीं देनी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई कि एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे, ऑनलाइन परीक्षा कैसे होगी, कितने सेंटर पर बीएड की एंट्रेंस टेस्ट होगा। देखिए, इसके बाद बात करते हैं जो बीएड की परीक्षा होने वाली है उसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ गया हुआ। देखिए कि बीएड की सेंटर लिस्ट आ चुकी है और ये पीडीएफ 3/7/2021 को यूनिवर्सिटी की साइट पर अपलोड की गई थी। इसमें बताया गया है कि सेवा में प्रधानाचार्य प्राचार्य समस्त राजकीय अनुदानित स्वैप यानी सेल्फ फाइनेंस अल्पसंख्यक बीएड पाठ्यक्रम महाविद्यालय संबंध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय महोदय बीएड द्वितीय वर्ष 2020-21 मुख्य बैग भूतपूर्व छात्रों की परीक्षा हेतु बनाए गए सेंटरों की सूची आपको इसलिए प्रदान की जा रही है कि समस्त छात्र छात्राओं को व्यापक रूप से सूचित किया जा सके कि परीक्षा केंद्र पर आवश्यक तैयारी कर ली जाए, सुचारू रूप से सुचारू रूप से जो भी वहाँ पर पेपर हो अच्छे तरीके से संपन्न कराया जाए, ताकि किसी भी कॉलेज वालों को ये टेंशन ना हो कि उनके यहाँ कितने बच्चे पेपर देने वाले हैं, कितने बच्चे पेपर नहीं देने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ये सेंटर कहाँ कहाँ गए हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको कोशिश करूँगा सारे सेंटर दिखाने के लिए कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर है डीएनपीजी कॉलेज मेरठ। डीएनपीजी कॉलेज मेरठ जिसके अंदर कॉलेज कौन कौन से किस कॉलेज का सेंटर गया है। डीएनपीजी कॉलेज मेरठ का सेल्फ सेंटर है। इसमें एसएएम महाविद्यालय बाबकपुर साधना मेरठ का सेंटर है और इसके बाद महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट का सेंटर है, राजसुधा इंस्टीट्यूट का सेंटर है, दीवान इंस्टीट्यूट का सेंटर है। इसमें मेरठ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का सेंटर है और सविता देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज का सेंटर है और निरंजन इंस्टीट्यूट का सेंटर है। यानी इन 8 सेंटर जो कॉलेज हैं इनका सेंटर डीएनपीजी कॉलेज में गया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं कालका इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एडवांस स्टडी प्रतापुर बाईपास मेरठ कॉलेज, इसके बारे में यहाँ देखते हैं। देखिए, वन दुर्गा कॉलेज मेरठ इंस्टीट्यूट, जाकिर हुसैन कॉलेज मेरठ विद्यापीठ, गांधी इंस्टीट्यूट, ट्राइडेंट कॉलेज, कालका इंस्टीट्यूट, कृष्णा इंस्टीट्यूट और गांधी इंस्टीट्यूट। ये और इसके बाद है पंचवटी इंस्टीट्यूट। ये वाले कॉलेज के सेंटर यहाँ पर गए हैं कालका इंस्टीट्यूट में। देखिए, मेरठ इंस्टीट्यूट के यहाँ मैं बात नहीं करता, मेरठ वाले मैं यहाँ पर धीरे धीरे दिखा देता हूँ स्लो मोशन में। आप देख लेना कि कौन से कॉलेज में आपका सेंटर है। मैं बात करूँगा यहाँ ग्रेटर नोएडा के कॉलेज की, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के कॉलेज हमारे व्यूअर्स ज़्यादा हैं ग्रेटर नोएडा के कॉलेज के। तो ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद के कॉलेज की बात कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद के कॉलेज में कौन कौन से सेंटर है, कहाँ कहाँ हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं एमएमएच कॉलेज गाज़ियाबाद जिसका कॉलेज कोड है 019। इसके अंदर कौन कौन से कॉलेज के बच्चे हैं, इसमें है हाईटेक कॉलेज का सेंटर है, इसमें विजय कॉलेज का सेंटर है, पंडित तेजराम कॉलेज का सेंटर है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी साइंस का सेंटर है और इंटीग्रेटेड कॉलेज ऑफ एजुकेशन का सेंटर है और संस्कृति इंस्टीट्यूट का सेंटर है। यानी गाज़ियाबाद के एमएमएच कॉलेज में इतने बच्चों का सेंटर जा रहा है। इसके बाद संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसमें किस किस का सेंटर है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस का सेंटर है, गाज़ियाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का सेंटर है, इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन का सेंटर है और संकल्प इंस्टीट्यूट का सेंटर है। तो एक बार आप जब भी पेपर देने जाएँ तो अपना सेंटर जरूर क्लियर कर दें। हाईटेक इंस्टीट्यूट में किस चीज़ का सेंटर है। हाईटेक इंस्टीट्यूट में है एचएलएम कॉलेज का सेंटर, कैंपस कॉलेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का सेंटर, प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का सेंटर और सुंदरदीप कॉलेज का सेंटर है और हाईटेक का अपना सेल्फ सेंटर है।
SD कॉलेज गाजियाबाद, इसमें SD कॉलेज का सेल्फ सेंटर है। सत्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का सेंटर है। संत रतन दास का सेंटर है। शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का सेंटर है। IAMH BEd कॉलेज का सेंटर है और रघुवीर साहन मेमोरियल डिग्री कॉलेज का सेंटर है। HLM कॉलेज में सेंटर है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का सेंटर, रिलायबल इंस्टीट्यूट का सेंटर, विजेंद्र तेवतिया मेमोरियल का सेंटर, माइलस्टोन इंस्टीट्यूट का सेंटर, संकल्प इंस्टीट्यूट का सेंटर और HLM इंस्टीट्यूट का सेंटर। देखिए मोस्टली तो यही कॉलेज थे। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे बुलंदशहर की बात नहीं करते हैं, बुलंदशहर का हम हापुड़ की भी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा की। यहाँ पर मीर बोझ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जिसका कॉलेज कोड है 020, इस कॉलेज में सेंटर है ग्रेटर नोएडा कॉलेज ऑफ एजुकेशन का, जो कि नॉलेज पार्क 3rd में पड़ता है। लॉर्ड कृष्णा इंस्टीट्यूट का सेंटर इसके अंदर है। SES मॉडल कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोड़ीखेड़ा रोड पर जो पड़ता है उसका सेंटर है। RB नॉर्थलैंड का सेंटर इसमें है और नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का सेंटर इसमें है। इसके बाद बात करते हैं नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन NCPE की, इसमें सनराइज इंस्टीट्यूट का सेंटर है। रक्षपाल बहादुर का इंस्टीट्यूट का सेंटर है। VIG विश्वेश्वरैया कॉलेज का सेंटर है। चेतराम शर्मा का कॉलेज का सेंटर है और नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का कुछ का सेल्फ सेंटर है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट PG कॉलेज, इसमें कॉस्मोस कॉलेज का सेंटर है। हिरंक बिजनेस का सेंटर है। न्यू सैनिक कॉलेज का सेंटर है। चेतराम शर्मा कॉलेज के अंदर चेतराम शर्मा का सेल्फ सेंटर है से केवल गर्ल्स के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, जो लड़कियाँ जिस कॉलेज में पढ़ती हैं उनका अपना सेल्फ सेंटर रहेगा, बाकी बॉयज़ का सेंटर किसी दूसरे कॉलेज में जाने वाला है। इज़ दैट क्लियर? आपको समझ आ गया होगा। केवल गर्ल्स का सेंटर इसके अंदर है, सेल्फ सेंटर गर्ल्स का रहेगा। इसके बाद चेतराम शर्मा इंस्टीट्यूट में चेतराम का सेल्फ सेंटर है। हरलाल इंस्टीट्यूट का सेंटर है। ईशान इंस्टीट्यूट का, ग्रेटर नोएडा का और निम्ट इंस्टीट्यूट का। ईशान कॉलेज में नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का सेंटर है। रमा देवी कन्हैया महाविद्यालय का सेंटर है। श्री द्रोणाचार्य का सेंटर है। सेंट थॉमस कॉलेज का सेंटर है। जनित इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईशान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रामेश इंस्टीट्यूट और लॉयड इंस्टीट्यूट का सेंटर है। IIMT में मंगलमय, ग्रेटर नोएडा, पेंट्रोनेज और एस्टर कॉलेज का सेंटर है। श्री द्रोणाचार्य डिग्री कॉलेज धनकौर में श्री द्रोणाचार्य डिग्री कॉलेज केवल गर्ल्स का सेंटर है। चौधरी चरण सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन का सेंटर है। रामा गोविंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन का सेंटर है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट का सेंटर है। IIMT का सेंटर है। मायावती कॉलेज में मायावती की कॉलेज की लड़कियों का सेल्फ सेंटर है, जिसमें लड़कियां ही पढ़ती हैं, उसमें आपको सभी को पता है, तो उसका सेल्फ सेंटर है। सेंट जॉर्ज इंस्टीट्यूट का सेंटर है। इसके बाद बागपत आ जाता है। मैं यहाँ की बात नहीं करूँगा, मुजफ्फरनगर की बात नहीं करूँगा, शामली की बात नहीं करूँगा, सहारनपुर की बात नहीं करूँगा। तो मोस्टली ग्रेटर नोएडा के सेल्फ सेंटर के बारे में बात बता दी, गाजियाबाद के सेंटर की बात बता दी और मेरठ के सेंटर की बात बता दी। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा आपका सेंटर किस जगह पड़ रहा है, किस जगह नहीं पड़ रहा है। तो परीक्षा देते टाइम आप ध्यान रखना कि आपको सेंटर के बारे में बहुत पहले से पता होना चाहिए और परीक्षा से लगभग आधा घंटे पहले आपको घर से निकलना है, ताकि आप आराम से बिना किसी देरी के पेपर पे पहुंचे, क्योंकि आपको पता ही है कि टाइम वैसे ही कम कर दिया गया और अगर आप देरी से पहुंचते हैं तो आपका पेपर छूटने की संभावना बनी रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार की CCS यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।